क्लास इसे बैक वीडियो में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, एक्सरसाइज 3.6। तो 3.6 आपने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस कौन सा है आपके पास, मल्टीपल चॉइस या आप उनको बोलो MCQs। नंबर्स क्वेश्चंस कौन से हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस में आप चेक करेंगे फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों क्वेश्चंस मैं नहीं बताऊंगा, ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बैक वीडियो में भी ये क्लियर किए थे कि व्हाट इज़ अ मल्टीपल, व्हाट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट। तो ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किए थे, तो इन क्वेश्चंस को मैं नहीं बताऊँगा। मैं थर्ड क्वेश्चन बताऊँगा, थर्ड एंड फोर्थ। ऐसे ही आपको फिफ्थ और सिक्स भी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स ये भी आपको सेल्फ सोल्व करना है। पहले ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको पहले सेल्फ सोल्व करने हैं, क्योंकि मैंने पहले कई बार बताया हूँ। उसके अलावा थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड को वैल्यू में आपके पास आपको वैल्यू चेक करनी है 525 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 475। तो आप इनकी मल्टीप्लाई, आप देखो किसी की ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करने बैठे, आप चेक करें ज़ीरो है तो ज़ीरो में, तो जब किसी भी ना कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर्स की आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज रिजल्ट कितना आएगा, ज़ीरो। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ राइट, टिक द करेक्ट। जो भी आपके पास टिक राइट ऑप्शन होगा उसको आपको टिक करना है। उसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन चेक करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास रिजल्ट क्या गिवन दिया है, 6557 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स गिवन दिया है, फिलअप दिया है, इज इक्वल टू 625700। अब देखो नंबर सेम है, लास्ट में 20 आ रही है, तो 20 का मीन्स नंबर यहाँ पे क्या आएगा, 100। तो 100 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे। और फिफ्थ और सिक्स दोनों क्वेश्चंस ये भी आपको सॉल्व करना है। सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, जब मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे वहाँ पे ईच कॉन्सेप्ट आपको बताया था। डिवीज़न के जो प्रॉपर क्वेश्चंस किए थे, डिवाइड के जो क्वेश्चंस किए थे, वहाँ पे आपको कंप्लीट वैल्यू बताई थी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। नेक्स्ट तो आगे जो क्वेश्चंस यूज़ हो रहे हैं वो मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप चेक करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कहा है, इफ़ मल्टीप्लिकेशन इज़ 192 एंड द प्रोडक्ट इज़ 19,200 देन व्हाट इज़ द मल्टीपल। तो सेम मैंने आपको बताया था कि अगर इफ़ ए मल्टीप्लाई बी, अगर ए की नंबर बी के साथ मल्टीप्लाई करने से मुझे सी रिज़ल्ट मिल रहा है, तो सी तो मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है, और जो ए है, ए मेरे पास क्या है, मल्टीप्लर, मल्टीप्लिकेशन है, और बी है, बी क्या है मेरे पास, मल्टीप्लर। यही तो वैल्यूज़ बताई थी। अब उसने देखो क्या कहा है, मल्टीप्लिकेशन की बना है और प्रोडक्ट की बना है, तो मल्टीप्लर आपके पास, अब देखो सेम नंबर चेक करो, उसने क्या कहा है 192, इस नंबर में किसी नंबर्स की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और रिज़ल्ट मुझे कितना मिल रहा है, प्रोडक्ट जो मुझे मिल रही है 19,200, तो 20 इंक्लूड हो रही है, तो मीन्स क्या है नंबर 100, तो ये आपके पास क्या जाएगा, मल्टीप्लर। तो मल्टीप्लर क्या होगा आपके पास, 100। क्लियर है। उसके बाद आप सेकंड चेक करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में क्या कंडीशंस गिवन दी है, इफ़ ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। अब देखो ए की 2 वैल्यूज़ हो सकती है, ये तो देखो आप सेम चेक करो, जैसे मैं ए की पोजीशन पे क्या पुट कर रहा हूँ, 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, या आप बोल सकते हैं 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। बट रियल में ये वाली कंडीशंस कभी यूज़ नहीं होती है, क्योंकि आप जब चेक करोगे 12th क्लास में, ज़्यादा बता रहा हूँ, जब आप नेक्स्ट क्लासेज में यूज़ करोगे तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता है। 0 मल्टीप्लाई 0 मीन्स ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है जिनकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से आप 0 मल्टीप्लाई 0 के कभी कंडीशंस यूज़ नहीं करोगे। अगर कोई टीचर आपको बता रहा है 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, तो एक ही पोजीशन पे आप 0 ही पुट कर सकते हो, नहीं, आप 0 पुट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बोलता 0 मल्टीप्लाई 1, तब
क्लियर हो सकता था, बट ज़ीरो ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है। आप जब बड़े हो जाओगे, जब 12th क्लासेस में मूव करोगे तो वहाँ पे आप कैलकुलस में चेक करोगे, आपके पास ये फॉर्म्स होती है वहाँ पे। तो अभी ये कंडीशंस आपको यूज़ नहीं करनी है। आप एक ही कंडीशंस पे आपके पास आंसर से आएगा 1, कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। क्लियर है? तो उसने चेक करने की क्या कहा था, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो ए की पोजिशन पे क्या आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशंस राइट होगी, ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो रॉन्ग होगा। मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। क्लियर है? उसके बाद आप ये था थर्ड क्वेश्चन आपके पास, सॉरी सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, वैल्यू चेक करनी है 1237 मल्टीप्लाई 197 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 68 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 70। तो फिर से ज़ीरो आ गया इक्वल टू, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0। क्लियर? देन आप फोर्थ क्वेश्चन चेक करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में सेम मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। तो आपके पास फिलअप में क्या आ जाएगा? क्लियर है? आप क्लियर लिख लेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। उसके बाद आप फिफ्थ क्वेश्चन चेक करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट ऑल पॉसिबल रिमाइंडर व्हेन डिवीज़र इज़ 15। अब आपके पास एक 15 डिवीज़र दिया है, तो डिवीज़र कितना दिया है 15। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट स्पेस यूज़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो आपने उसने क्या कहा है, राइट ऑल पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल्स रिमाइंडर्स हैं, व्हेन डिवीज़र इज़ 15 सॉरी 5 नहीं 15। तो मैंने आपके लिए इसके एक फॉर्मूला बताया था, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और प्लस रिमाइंडर। ये तो वैल्यू थी। या अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेक करें, मैं डिवाइज़र को डीवी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, डिवाइडेंट को कंप्लीट लिखा, क्यू मीन्स क्वोशिएंट, और जो रिमाइंडर आर मीन्स रिमाइंडर। क्लियर है? तो सोल्व कर देते हैं हम। अब कभी भी आपने किसी भी क्वेश्चंस में आप चेक करोगे, कभी भी आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो कभी भी डिवीज़न से इस ग्रेटर नहीं आएगा, डिवीज़र से ऑलवेज स्मॉलर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अब उसने क्या कहा, डिवीज़र 15 है, तो मैं कोई भी नंबर ले लूँ, जैसे मैं इस नंबर को किससे डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड या 20 से डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने चेक किया कि मेरे पास जो डिवाइडेंट है वो कितना यूज़ कर लिया मैंने, 20 को एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूँ। क्लियर? ठीक है? तो आप चेक करेंगे 15 2 ज़ा 30, तो 2 तो चलेगा नहीं, तो 1 टाइम 15, रिमाइंडर कितना है 5। कोई अदर एग्जांपल ले लें, जैसे 15 डिवाइडेड बाय 25 या कोई अदर एग्जाम, तो 25 35 यूज़ कर लेते हैं। तो 2 ज़ा 13, कितना रिमाइंडर आया 5। या कोई अदर भी एग्जांपल लें, जैसे 15 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ 100, 15 डिवाइडेड बाय 100। तो देन आप फिर डिवाइड करेंगे, आप चेक करेंगे 15 7 ज़ा 105, तो ग्रेटर होगा, तो 15 6 ज़ा 90। तो कितना रिमाइंडर आया आपके पास 10। तो जब कभी भी आप डिवाइड करें किसी भी नंबर्स को, आप चेक कर लें, तो ऑलवेज जो आपके पास डिवीज़र है, तो नंबर्स हमेशा जो रिमाइंडर आएगा तो वो डिवीज़र से हमेशा लेस आएगा, कभी भी डिवीज़र से ग्रेटर नहीं आएगा। तो आपके पास जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि आपके पास डिवीज़र कितना है 15, तो आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपके पास, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे। क्लियर है? कभी भी 15 से ग्रेटर आपके पास रिमाइंडर नहीं आएगा। जब भी आप किसी नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आप सिंपली भी आप चेक कर सकते हैं कि कभी भी आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो डिवीज़र से बड़ा नहीं आएगा, डिवीज़र से ऑलवेज स्मॉलर होगा।
तो स्मॉलर अगर आप 15 यूज़ करें तो इक्वल हो गया, इक्वल का मीन्स वो 1 टाइम यूज़ हो जाएगा, तो इक्वल नहीं आएगा, कभी भी स्मॉलर ही आएगा। तो 0 to 14 आप नंबर्स लिख लेंगे, वो आपके पास क्या होंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो आज यहीं तक ही रहने देता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।